this is me Ayushi and I welcome you to स्कोरशाला। आज बच्चों अपन वेरिएंस के बारे में समझने वाले हैं, साथ ही में अपन यहाँ पे कोफिशिएंट और वेरिएशन की भी बात करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, आज का ये जो हमारा वीडियो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जितना कुछ भी अभी तक आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ा है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे यूज आने वाला है। ठीक है, जैसे कि अपने वैसे तो बहुत सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन जैसे अपने अर्थमेटिक मीन यहाँ पे निकालना सीखा है, उसके बाद में अपने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन समझा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपन किस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें और बहुत सारे फॉर्मूलेज हमने यहाँ पे समझे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपके आज के इस वीडियो में काम आने वाली हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आप काफी चीजें भूल चुके होंगे या फिर बहुत से ऐसे फॉर्मूलेज होंगे जो कि आपको याद नहीं होंगे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे आज कवर हो जाएंगी। ओके, सो देखो, वेरिएंस की जब अपन बात करते हैं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन से काफी मिलता जुलता टॉपिक है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। अब वेरिएंस क्या होता है बच्चों? वेरिएंस जस्ट इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, सो सबसे पहले अपन यहाँ पे वेरिएंस को ही समझ लेते हैं। वेरिएंस क्या होता है बच्चों? आपका ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करने के लिए अपन इसी साइन को यूज करते हैं। तो इसका जो स्क्वायर होता है ना बच्चों, वो आपका वेरिएंस हो जाता है। सपोज करो कि कोई आपके पास में सीरीज थी, ठीक है, उस सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या निकल के आया है? 2 इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जब अगर आपको इसका वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस जस्ट इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों? ये इसका वेरिएंस हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको वेरिएंस निकालना आना चाहिए। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है वेरिएंस का। तो मतलब आप ये देख लीजिए कि आपको 3 मेथड से समझना होगा और फॉर्मूलेज जो अपने समझे हैं बस उन्हीं फॉर्मूलेज को आपको स्क्वायर कर देना होगा। अगर आपको ध्यान हो बच्चों तो अपन ने ना स्टैंडर्ड डेविएशन समझते वक्त अपने 3 मेथड्स के बारे में बात करी थी। एक्चुअल मीन मेथड था जिसके अंदर, फिर उसके बाद में अपन ने स्टेप डेविएशन मेथड की बात करी थी, और एक और मेथड था जिसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन किया था। वो वाला कौन सा मेथड था? अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो ये तीनों ही मेथड्स जो हैं बच्चों आपके, वो आपको यहाँ पे हेल्प, मतलब आपको जरूरत पड़ती है वेरिएंस निकालते वक्त। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वेरिएंस की। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में आपको कोफिशिएंट और वेरिएशन के बारे में भी दे देती हूँ। ठीक है, सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, अब आज ना जो अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये वाला पोर्शन तो आपका बिल्कुल छोटू सा रहेगा, बिल्कुल छोटा सा, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ एक आध एग्जांपल अपन यहाँ पे करेंगे। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए ना अपन डिफरेंट सीरीज यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आपको ध्यान होगा बच्चों तो अपन ने अभी तक क्या किया है कि जैसे अर्थमेटिक मीन जब अपन ने फाइंड आउट करना सीखा, मीडियन फाइंड आउट करना सीखा, मोड को फाइंड आउट करना सीखा, तो इसको सीखने के लिए हमने क्या किया था? डिफरेंट सीरीज उठाई थी, याद है? इंडिविजुअल सीरीज अपन ने उठाई थी, डिस्क्रीट सीरीज अपन ने उठाई थी, फिर उसके बाद में कॉन्टिन्यूस सीरीज अपन ने उठाई थी। सेम उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए भी अपन इन तीनों सीरीज को उठाएंगे और अलग अलग तरीके से के फॉर्मूलेज को हेल्प करते हुए अपन यहाँ पे कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब ना इसका एक फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इसी के पूरे बेस के ऊपर आपका ये टॉपिक मतलब खड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर है क्या क्या? इस फॉर्मूले के अंदर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, इसका मतलब कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आना चाहिए। अर्थमेटिक मीन आ गया, तो मतलब अर्थमेटिक मीन भी आपको निकालना आना चाहिए, है ना? तो अगर ये दोनों चीजें आपको निकालने आती है तो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आराम से निकाल लोगे, राइट? तो कुल मिलाकर के, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला था इस वीडियो के, कि ना बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिवाइज होने वाली हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो ये चीज आपको यहाँ पे, ये फॉर्मूला जो है ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि अपन डिफरेंट सीरीज उठाने वाले हैं, तो ना हर सीरीज में कुछ कॉमन होगा, और ये कॉमन क्या होगा? 2 टर्म्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, एक होती है कंसिस्टेंसी और एक होता है वेरिएबल्स। ठीक है, डिफरेंट सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, उसके अंदर आपको ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी जो कि कंसिस्टेंट है और जो कि वेरिएबल है। सपोज करो कि आपके पास में 2 सीरीज गिवन है। ठीक है, अब इन दोनों सीरीज को आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इन दोनों सीरीज के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सी कॉन्टिन्यूस है, मतलब कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी वेरिएबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब क्या होता है, तो इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो कि बच्चों एक क्लास में एक बच्चा है जो कि काफी मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा है। ठीक है, अब वो पढ़ने में अच्छा है तो उसके नंबर भी उसी अकॉर्डिंग आते होंगे, दिखती सी बात है। तो क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा है तो उसके नंबर्स जैसे आते हैं 90, 95, 80, 85, 92, 96, 100, तो इस तरीके के उसके नंबर आते हैं। तो
अगर वो इसी पैटर्न में नंबर लेके आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो कंसिस्टेंट है, राइट, कि उसका पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है, वो उसी लीग में चले जा रहा है। फिर उसी क्लास में एक और बच्चा है जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है। वो कभी तो जब वो बहुत अच्छा पढ़ लेता है तब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जब वो इतना अच्छा से नहीं पढ़ पाता है तो वो मतलब किसी किसी सब्जेक्ट में वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो उसका जो यहाँ पे अगर रिपोर्ट कार्ड देखें, उसके फाइनल नंबर देखें तो किसी में 30 है, फिर 40 है, फिर किसी में 90 है, 50 है। तो आप देख रहे हो कि वेरिएशंस कितना ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो जिन भी वैल्यूज के अंदर वेरिएशंस बहुत ज्यादा होता है, जिस भी सीरीज के अंदर वेरिएशंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो हो जाता है हमारा वेरिएबल। और जिस सीरीज के अंदर हमें इतने वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते हैं वो हो जाती है हमारी कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी कह लीजिए या कंसिस्टेंट कह लीजिए, एक ही बात है। तो ये सारी की सारी टर्म्स बच्चों आपको अभी आगे यहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना। तो जो इंट्रोडक्शन है इन दोनों का वो मैं आपको यहाँ पे समझा चुकी हूँ। अब अपन बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले अपन वेरिएंस से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएंस क्या होता है बच्चों, आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है ना। अब इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके की है। सो वेरिएंस इज अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्शन। वेरिएंस क्या है बच्चों, ये आपका मतलब डिस्पर्जन क्योंकि अपन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को पढ़ सकते हो, ओके। द टर्म वेरिएंस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय R.A. फिशर इन 1918। अब ये जो टर्म है वेरिएंस, ये कब यूज किया गया था सबसे फर्स्ट, 1980 के अंदर, 18, ठीक है, 1918 है ये, 80 नहीं है, 80, दिस इज नॉट 80, नो, दिस इज 1818, ओके, 1918। और किसने किन्होंने इस टर्म को यूज किया था, R.A. फिशर ने इस टर्म को यूज किया था। सो वेरिएंस इज व्हाट, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है वही आपका वेरिएंस होता है, इधर देख लीजिए, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब मैंने आपको बताया था वेरिएंस निकालने के हमारे 3 मेथड्स होते हैं, जो कि हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, सबसे पहला एक्चुअल मीन मेथड, उसके बाद में अज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब अगर आप पुराने वीडियोस को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के, तो वो आपको कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूले है ना वो काफी फ्रेंडली लग रहे होंगे, क्योंकि उनके जो फॉर्मुलेज हैं वो बिल्कुल इसी तरीके के हैं, बस यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। सो जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ोगे तो दिमाग में ये भी ध्यान रखना कि आप वेरिएंस को भी यहाँ पे तैयार कर रहे हो, ठीक है। So this is your formula of assumed mean method. Sorry, this is the formula of actual mean method. This is the formula of assumed mean method, and this is the formula of step deviation method. ठीक है? So this is what? This is sigma f. ठीक है? Frequency, total sum of frequency. फिर ब्रैकेट में आपका क्या है? x minus x bar, which is your mean. ठीक है? उसका square upon n. All right? फिर आपका assumed mean मेथड आ जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर, तो अपन यहाँ पे किसको लेते हैं, अपन यहाँ पे डी डैश को लेते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको बिल्कुल इस चीज को अच्छे से समझते होंगे कि डी डैश हम क्यों लेते हैं। देखो बच्चों, ये ऐसी चीजें हैं जो कि अब अपन को ऐसे लगना चाहिए ये तो बेसिक सी बात है ना, क्योंकि अभी तक अपन ने इन सभी चीजों के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, इतने सारे वीडियोस बना लिए हैं, इतनी सारी अपन ने यहाँ पे चीजें देख ली कि अब ये दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए कि डी डैश मतलब क्या है। सो डी डैश जहां पे भी आ जाते हैं वहां पे अपन एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, है ना। सो डी अपॉन एनी ऑफ द कॉमन फैक्टर, और इसको ही आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, डी डैश से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, है ना। सो स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर आपकी ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ओके। सो इस तरीके से आपका फॉर्मूला होगा, ये आपका कॉमन फैक्टर वाला सी है, so उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मुलेज आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ओके। चलिए, अब इसी से रिलेटेड आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि अगर आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना हो तो आपको किस तरीके से करना होगा, ठीक है। हमने ये समझ लिया कि ठीक है वेरिएंस क्या होता है, हमने ये देख लिया कि कितने तरीके का होगा, फॉर्मुलेज अपन ने देख लिए, लेकिन जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हमें किस तरीके से उस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है, अभी अपन को ये समझने की जरूरत है, ओके। सो कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको साफ साफ ये लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि पहले आपको मीन कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद में आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसका वेरिएंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो मीन कैलकुलेट करना तो अभी तक तो मतलब अपन को बहुत अच्छे से आ गया है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पे सीरीज देखते हैं कि हमें किस तरीके की सीरीज यहाँ पे गिवन है, ओके। सो देखो डेली वेजेस अपने को गिवन है और नंबर ऑफ वर्कर्स अपने को यहाँ पे गिवन है।
जो डेली वेजेस अपने को यहाँ पे गिवन है वो क्या वो इंडिविजुअल सीरीज है या फिर वो डिस्क्रीट सीरीज है या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिटरमाइन कर लीजिए कि कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज की है नहीं, डिस्क्रीट सीरीज की है नहीं, ये किस तरीके की सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। और कॉन्टिन्यूस सीरीज हमको पता है किस तरीके से होती है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके की जो भी सीरीज होती है वो आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है ना। तो हमारा बच्चों इस सीरीज के अंदर जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे सपोज करो हम ये वाला इंटरवल ले लें, 10 से 20 वाला हम ये इंटरवल ले लेते हैं। तो इसका मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा और अपॉन 2 करना पड़ेगा। सो 10 + 20 is 30 एंड 30 by 2 is 15। ओके, सो यहाँ पे आपकी जो मिडिल वैल्यू हो गई है वो कितनी आ गई है, 15। इस तरीके से आपके पास में जो भी सीरीज गिवन है उन सभी की आपको यहाँ पे सबसे पहले मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, अब एक टेबल है, मतलब एक तो क्या इसी क्वेश्चन की टेबल है, इस टेबल को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से टेबल यहाँ पे फॉर्मुलेट करनी है। आप पहले मिडिल वैल्यू निकालोगे, फिर आपके मतलब मिडिल वैल्यू की हेल्प से आप क्या क्या चीज फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और फॉर्मूले में आपको फाइनली क्या चाहिए, तो उन वैल्यूज को किस तरीके से आप वहां पे पुट करोगे, फिर लास्ट में किस तरीके से उसको सॉल्व करोगे। ओके, सो डेली वेजेस आपको यहाँ पे गिवन है बच्चों, फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आपने यहाँ पे क्या निकालना है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, या फिर n विच इज इक्वल्स टू 27। करेक्ट, चलिए अब अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू किस तरीके से निकालनी है मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे सपोज करो कि अपन ये वाली सीरीज ले लेते हैं 20 to 30, है ना, तो इसको अपन बीच में प्लस कर देते हैं और अपॉन 2 कर देते हैं। सो 50 by 2। ओके, इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी, मिडिल वैल्यू आपके यहाँ पे निकल के आ जाएगी, है ना। तो ये देखिए ये सारी आपकी क्या आ गई है, मिडिल वैल्यू यहाँ पे आएगा 25। ओके, चलिए अब आगे क्या करना है। ओके, आगे हमें यहाँ पे डेविएशन फाइंड आउट करना होता है। और डेविएशन इस तरीके की सीरीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम अज्यूम मीन लेते हैं पहले तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, मिडिल वैल्यू हमने निकाली है, फिर हमने अज्यूम कर लिया कि ये हमारा क्या है, मीन है। तो अज्यूम्ड मीन निकलने के बाद में हम क्या करते हैं, हम हमारे जो भी अज्यूम मीन है उसको माइनस करते हैं मिडिल वैल्यू में से। ठीक है, सो अज्यूम मीन हमने लिया है 25 और मिड वैल्यू अपनी कितनी है, सबसे फर्स्ट वाली 5 विच इज इक्वल्स टू -20। ये देखिए फिर वापस से 15 - 25 इज -10, 25 - 25 इज 0, 35 - 25 इज प्लस का 10 एंड 45 - 25 इज प्लस का 20। ओके, इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने यहाँ पे डेविएशन फाइंड आउट कर लिया है, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि फॉर्मूला हमारा थोड़ा इस तरीके का है कि हमें यहाँ पे d' फाइंड आउट करना होता है, करेक्ट। सो d' फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन यहाँ पे हमने 10 ले लिया है। ठीक है, सो d/c, अब ये आपका डेविएशन है यानी कि 20 -20/c, c आपका कितना है 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -2 विल बी आंसर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट -10/10 विल गिव यू माइनस का 10 और इसी तरीके से आप यहाँ पे d/c कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब अपन को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, अब अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है बच्चों fd' यानी कि फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन डैश। ठीक है, d'। सो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो फ्रीक्वेंसी आपकी कौन सी है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट। d' आपका कौन सा है, तो ये हो जा रहा है आपका d'। सो 2 2s are 4, 7 1s are 7, 10 0s are 0, 5 1s are 5 एंड 3 2s are 6। इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया, fd'। अब बस लास्ट में आपको इसको क्या कर देना है बच्चों, स्क्वायर कर देना है। ओके, सो यहाँ पे आप जो स्क्वायर करोगे वो किसको करोगे, सो बेसिकली यहाँ पे ये क्या आ गया आपका fd तो ऑलरेडी आ गया है, fd आपका आ गया है। ठीक है, fd' आपका आ गया, उसको आपको स्क्वायर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 4s are 8, 1 7s are 7, 0 का 0, 1 5s are 5 एंड 2 6s are 12। इस तरीके से आपके पास में fd' स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, अब समेशन आपको किस किस का चाहिएगा, समेशन ऑफ fd' का चाहिएगा एंड समेशन ऑफ fd' स्क्वायर का चाहिए होगा। तो यहाँ पे अपन ने समेशन भी फाइंड आउट कर लिया है, इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे इक्वल समेशन आ जाता है।
करेक्ट। सो इस तरीके से आपकी जो टेबल है बच्चों वो पूरी कंप्लीट होती है। ओके, सो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर सबसे पहले तो मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेविएशन फाइंड आउट करना है, फिर डी डैश फाइंड आउट करना है कॉमन फैक्टर की हेल्प से, फिर उसके बाद में एफ डी डैश स्क्वायर अपन को फाइंड आउट कर लेना है। एफ डी डैश स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डी डैश आपका ये रहा, एफ डी आपका ये रहा, तो इन दोनों को आपको इनटू कर देना है। ओके, सो आई होप कि इस तरीके से आप पूरी टेबल को कंप्लीट इजीली कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा फॉर्मूला और उस फॉर्मूले में लगा हुआ हमारा वैल्यूज। ओके, चलिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, अरिथमेटिक मीन। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड आउट द मीन एंड द वेरिएंस। ओके, सो ये क्या है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए यानी कि अज्यूम्ड मीन, जो कि अपन ने कितना लिया था यहाँ पे 25, प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन समेशन ऑफ एफ इनटू सी। ठीक है, सो समेशन ऑफ एफ डी डैश यहाँ पे आपका कितना आया है 0, आपका समेशन ऑफ एफ कितना है 27, और अज्यूम्ड मीन आपका कितना है 25। सो देख लेते हैं यहाँ पे 25 प्लस 0 अपॉन 27 इंटू कॉमन फैक्टर अपने ने कितना लिया है 10। ठीक है, अब अपन इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास में मीन यहाँ पे निकल के आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 25। ओके, अब बारी आती है किसकी, वेरिएंस की। तो वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिससे कि आप क्या फाइंड आउट कर सकें, जिससे कि आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकें, और फिर उस स्टैंडर्ड डेविएशन का जो भी स्क्वायर होगा वो आपका वेरिएंस हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए एक बार, जो फॉर्मूला है आपका, अपन ने फॉर्मूला कौन सा लिया है, स्टेप डेविएशन मेथड वाला फॉर्मूला लगेगा अपना यहाँ पे। सो स्टेप डेविएशन वाला अपन ने फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया है, सारी वैल्यूज अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। सो सिग्मा एफ टी डैश स्क्वायर, दिस इज नॉट 2, बेसिकली दिस इज स्क्वायर। ओके, कितना आया है अपना 32, एन अपना 27 माइनस 0 27 और ये होल स्क्वायर इनटू सी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, कॉमन फैक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आ जाता है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा वेरिएंस। ओके, सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इस ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको परफॉर्म करने होंगे। मीन पहले निकाल लीजिए, फिर आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर आप वेरिएंस फाइंड आउट कर लेंगे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ना फाइंड आउट करके डायरेक्टली वेरिएंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, वरना आपको क्या करना होगा भाई, अभी तक अपन बोल क्या रहे हैं कि भाई मीन फाइंड आउट कर लो, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करो, फिर वेरिएंस फाइंड आउट करो। लेकिन मीन फाइंड आउट करने के बाद में डायरेक्टली अगर आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करिए, और एल्स स्टैंडर्ड डेविएशन पहले फाइंड आउट करें फिर उसको स्क्वायर करें। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स बेटर कि आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करें, वैल्यूज पुट करें और अपना वेरिएंस डायरेक्टली आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो उसको आप इजीली हैंडल कर लेंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं था। अच्छा, जो कैलकुलेशंस है तो कैलकुलेशंस पार्ट आपका रहेगा बच्चों, क्योंकि कैलकुलेशंस आप अपने हाथ से जितने अच्छे से कर पाओगे और जितना एक्यूरेसी के साथ में कर पाओगे उतना यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा। सो इट्स बेटर कि आप पेन उठाएं, नोटबुक उठाएं और अपने हाथ से इस कैलकुलेशंस को परफॉर्म करें। ओके, सो यहाँ पे मीन आपका 25 निकल के आया है और वेरिएंस आपका कितना निकल के आया है 118.51। क्लियर, सो इस तरीके से आपको करना रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की। सो वेरिएंस अपन ने समझ चुके हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की जब अपन ने बात करी थी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100, ये वाला जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसकी डेफिनेशन एक बार आप देख लीजिए। सो इट इज द परसेंटेज वेरिएशन इन द मीन, द स्टैंडर्ड डेविएशन बीइंग कंसीडर्ड एज द टोटल वेरिएशन इन द मीन। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इट इज द परसेंटेज वेरिएशन ऑफ द मीन, मीन का परसेंटेज वेरिएशन होता है ये। ओके, जब मीन को आप कह सकते हो कि परसेंटेज में जब आपको शो करना हो, सो इट दिस इज व्हाट यू कॉल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, इसके लिए फॉर्मूला आपका ये लगता है। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और CV इज इक्वल्स टू दिस कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100। ओके, चलिए अब अपन ने इस चीज को पहले ही देख लिया था
कि जब भी अपन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करेंगे तो इसको इसके लिए अपन डिफरेंट डिफरेंट सीरीज उठाएंगे, है ना। तो ऐसे ही सेम यही चीज अपन यहाँ पे लेने वाले हैं। सबसे पहले अपनी जो सीरीज होगी वो कौन सी वाली सीरीज होगी बच्चों, इंडिविजुअल सीरीज होने वाली है। और इंडिविजुअल सीरीज कौन सी सीरीज होती है, ये वो सीरीज होती है जिसकी मतलब जो वैल्यू खुद अपने आप को डिफाइन कर रहा है, इसके लिए कोई दूसरी तीसरी फ्रीक्वेंसीज नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, बस सीरियल नंबर होता है और एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो वैल्यू खुद ही अपने आप को डिफाइन करती है, ठीक है। सो दिस इज योर इंडिविजुअल सीरीज। मार्क्स आपको यहाँ पे गिवन है 10 बच्चों के, ओके। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कैसे करते हो आप भाई, इसका समेशन ले लो, ओके। सो समेशन ऑफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स अपने को यहाँ पे कितने गिवन है 10, और फिर जो भी वैल्यूज आपको गिवन है उन सबका टोटल, सो 440। जब आप इन सबको टोटल कर दोगे ना यहां से यहां तक, तो आंसर आ जाएगा 440। और ये कितनी वैल्यूज हैं, 10 है ना। तो ये हो गई आपकी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 44 आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, आपका अर्थमेटिक मीन यहाँ पे ये निकल के आ गया है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और अब अपन को फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपन को पता है फॉर्मूला क्या है, तो ये वाला फॉर्मूला अपन लेके चलेंगे, ओके। सो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। चलिए देखो मैंने आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि अपन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब अपन निकालते हैं तो इसके अंदर भी अपन डिफरेंट डिफरेंट सीरीज यहाँ पे उठाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की अपन यहाँ पे बात करते हैं। सो दिस इज योर इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज होती कौन सी सीरीज है, सो बच्चों ये वो सीरीज होती है जिसकी वैल्यूज मतलब जो भी वैल्यूज होती है सीरीज में वो खुद अपने आप को क्या करती है, डिफाइन करती है। यानी कि इन वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए आपके पास में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है, जो भी सीरियल नंबर होता है ना यहाँ पे वही आपकी फ्रीक्वेंसी मानी जाती है, ठीक है। सो यही आपकी इंडिविजुअल सीरीज है। अब इसका जो क्वेश्चन है इसकी तरफ आप एक बार नजर डालिए। सो कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ पे आपको सीरियल नंबर गिवन है विच इज 10, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपकी फ्रीक्वेंसी मान लो या फिर n मान लो, ठीक है। और ये आपका x है, तो ये आपकी जो मार्क्स है वो आपका x है। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। अब देखो बच्चों टेबल बनाने में आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप टेबल फॉर्मुलेट करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अंदर सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि हमें मीन फाइंड आउट करना होगा। इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले हमें मीन फाइंड आउट करना होगा। अच्छा इन स्टेप्स को आप नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको आगे जब आप रिवाइज करें तो आपको ध्यान रहे, ठीक है। सो मीन निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अब देखो सीरियल नंबर यहाँ पे आपको गिवन है, यही आपका n है तो इसका टोटल हो गया। मार्क्स जो है आपके इंडिविजुअल सीरीज है तो मार्क्स आपके यहाँ पे आपको सबमिशन करना होगा, और अपना इसका फॉर्मूला क्या होता है अर्थमेटिक मीन का। सो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x अपॉन n, करेक्ट। तो समेशन ऑफ x आपका कितना है बच्चों 440, हाँ, n आपका कितना है 10। सो योर अर्थमेटिक मीन विल बी 44, ठीक है। सो आपने यहाँ पे अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड स्टेप। इंडिविजुअल सीरीज तो आपकी सबसे आसान सीरीज होती है। सेकंड स्टेप पे आपको डेविएशन फाइंड आउट करना होता है। कैसे आप फाइंड आउट करोगे डेविएशन, जो आपका x है उसमें से अर्थमेटिक मीन माइनस कर दोगे। सो 53 माइनस 44 इज 9, 58 माइनस 44 इज 14 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप सारे डेविएशंस यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे, ओके। अब डेविएशंस जब आपने फाइंड आउट कर लिया है तो बस इसका आपको क्या करना है, इसका आपको स्क्वायर करना है। जो आपका डेविएशन आपने जो फाइंड आउट किया है उसको आपको स्क्वायर कर देना है, तो आपका स्क्वायर ऑफ डेविएशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 196, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361। सेम आप इस तरीके से सारे स्क्वायर्स निकाल दोगे और ये आपका क्या निकल के आ जाएगा x स्क्वायर या फिर डेविएशन स्क्वायर ऑफ डेविएशन आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले अपन ने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट किया, उसके बेसिस पे हमने डेविएशन फाइंड आउट किया और फिर उस डेविएशन को हमने स्क्वायर कर दिया, ओके। ये देखिए ये तो था आपका मीन, ठीक है। उसके बाद में अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला देखिए एक बार आप यहाँ पे, ये आपका काय का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका फॉर्मूला है विच इज, अच्छा ये रूट के अंदर है तो इसको आपको रूट में ही लिखना है। उसी तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। सो समेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन n। सो समेशन ऑफ x स्क्वायर का समेशन आपका कितना आया टेबल के अंदर जरा देखिएगा। सो x स्क्वायर का समेशन आपका आया है बच्चों 1166, ओके।
सो 1166 और n आपका कितना है 10 रूट में। ओके इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अब इसमें तो ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, रूट के अंदर ही 116.6 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10.8। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, लास्ट स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन अपना कितना निकल के आया है, जरा देखिए यहाँ पे। सो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका निकल के आया है 10.8, अरिथमेटिक मीन आपका निकल के आया है 44 इंटू 100। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी इस तरीके से, और फिर आप जब इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास में CV यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 24.55। ओके आसान था। इंडिविजुअल सीरीज सबसे ज्यादा आसान होती है। अरिथमेटिक मीन से स्टार्ट करो जो कि सबसे आसान है, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करो, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाओ। इसको भले ही आप नहीं भी यूज करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इस फॉर्मूले को यूज करो, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज पुट करो, निकल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर CV यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ये फॉर्मूला लगा कर सारी वैल्यूज पुट करके आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। करेक्ट। सो बच्चों यहाँ पे आपकी इंडिविजुअल सीरीज इस तरीके से आपको कंप्लीट करनी है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी जो अपनी सीरीज है उसकी तरफ नजर मारते हैं। सो जो दूसरी सीरीज है बच्चों आपके सामने है डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज को अपन फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी सीरीज आपको गिवन होती है ना उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, मतलब उस पूरी सीरीज के अंदर जैसे सपोज डिजिट 2 है तो उस पूरी सीरीज के अंदर जो 2 है वो कितने टाइम्स है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। करेक्ट। तो डिस्क्रीट सीरीज यही आपको बताती है कि पूरी सीरीज में वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो कितने टाइम्स, और मतलब इसमें मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी खुद गिवन होती है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपकी यहाँ पे सीरीज गिवन है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब देख लो यहाँ पे आइटम्स आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, टेबल अपन पहले यहाँ पे बना देंगे। सो आइटम्स आपने यहाँ पे गिवन है, फ्रीक्वेंसीज आपको यहाँ पे गिवन है। अब फ्रीक्वेंसीज का सम आपका क्या हो जाता है, n हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसीज का समेशन हमारा n हो गया यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पे बच्चों अज्यूम्ड एवरेज हमें चाहिए होता है, यानी कि अज्यूम्ड मीन हमें चाहिए होता है इन डिस्क्रीट सीरीज एंड इन कॉन्टिन्यूस सीरीज, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में तो हम मीन फाइंड आउट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया, सपोज क्वेश्चन के हिसाब से हमने अज्यूम कर लिया कि 16 हमारा क्या है, अज्यूम्ड मीन है या फिर अज्यूम्ड एवरेज है। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, x, हाँ x बार नहीं है x है। ठीक है, सो x माइनस a आपका कितना है 16 और x आपका क्या है ये वाले आइटम्स। ओके, दिस इज योर x। ऑलराइट, सो 10 minus 16 is minus 6, 12 minus 16 is minus 4, 14 minus 16 is minus 2, 16 minus 16 is 0, 18 minus 16 is 2, 20 minus 16 is 4 and 22 minus 16 is 6। इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या निकल के आ गया बच्चों, डेविएशन निकल के आ गया है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, अब आपको यहाँ पे FDX फाइंड आउट करना होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी से आपको इस DX को इनटू करना होता है। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे गिवन है, इनको आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। सो 4 6 are 24, 6 4 are 24 अगेन, सो 10 2s are 20, 15 0s are 0, 9 2s are 18 प्लस का। ठीक है, फिर 4 4s are 16 एंड 2 6 are 12। इस तरीके से। अच्छा, साइन को आपको यहाँ पे बिल्कुल भी फॉरगो नहीं करना है, साइंस को आपको इस तरीके से ही लिखना है। अब यहाँ पे आप इन साइंस के बेसिस पे यहाँ पे क्या कर लोगे, जैसे जो माइनस वाले हैं इनको ऐड कर लो, जो प्लस वाले हैं इनको ऐड कर लो, फिर आपस में इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, और इस तरीके से आपका जो सिग्मा FDX है वो फाइंड आउट आप कर लोगे आसानी से। क्लियर? चलिए, ओके। नाउ अब नेक्स्ट अपना लास्ट स्टेप आता है FDX स्क्वायर। ठीक है, FDX स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। सो देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, DX का स्क्वायर पहले यहाँ पे साइड में निकाल लो। सो 6 6 कितना होता है 36, 4 4 16, 2 2 4, 0 4 16 36। इस तरीके से आपने यहाँ पे स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अब इसको आप क्या कर लोगे, फ्रीक्वेंसी से इनटू कर लोगे। जब आप इसको फ्रीक्वेंसी से इनटू कर लोगे तो आपका यहाँ पे FDX स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ओके, सो 36 into 4 is 144, 16 into 6 is 96, 10 into 4 is 40, 15 into 0 is 0, so 9 4s are 36। फिर उसके बाद में 4 को भी आप इसी तरीके से कर लोगे 16 से, और फिर लास्ट में 36 into 2 is 72। इस तरीके से आप FDX स्क्वायर फाइंड आउट कर लो।
ओके, सो आई होप कि यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से आपको यहाँ पे टेबल कंप्लीट करनी है। हमने क्या किया है, आइटम्स हमने अपने को गिवन थे, वही अपना एक्स है, फ्रीक्वेंसी अपन को यहाँ पे गिवन है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एन अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद में अपन ने यहाँ पे अज्यूम कर लिया था 16 एज आवर मीन, और अज्यूम करने के बाद हमने डेविएशन फाइंड आउट कर लिया, डेविएशन फाइंड आउट करने के बाद उसका स्क्वायर अपन ने कर लिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने को क्या क्या चीजें गिवन थी, अपन को क्वेश्चन के अंदर एक्स गिवन था, फ्रीक्वेंसी अपन को गिवन थी, फ्रीक्वेंसी को एड ऑन करके अपन ने यहाँ पे एन यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। फिर उसके बाद में अपन ने अज्यूम किया था एक मीन, और उस मीन के बेसिस पे अपन ने डेविएशन फाइंड आउट कर ली, और डेविएशन फाइंड आउट करने के बाद में अपन ने यहाँ पे एफ डी एक्स फाइंड आउट कर लिया, और फिर उसका स्क्वायर कर दिया, एफ डी एक्स स्क्वायर अपन ने यहाँ पे कर लिया। ओके, सो इस तरीके से आपकी टेबल यहाँ पे कंप्लीट होती है, लेकिन द क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट हियर। अभी यहाँ पे आपको फॉर्मुलेज में वैल्यूज पुट करना बाकी है। ठीक है, सो अरिथमेटिक मीन का पहले आप फॉर्मूला लगाओगे, दिखती सी बात है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला जो है बच्चों आपका डिस्क्रीट सीरीज का वो ये होता है अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ टी एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो अज्यूम्ड मीन आपका 16 है, ये कितना है आपका -22, और एन आपका कितना है 50। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 15.56 विल गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये हो गया आपका अरिथमेटिक मीन। फिर आपको फाइंड आउट करना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए आपका ये फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है, फिर उसको रूट को सॉल्व करना है, और फिर इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया है, अब आपकी बारी आती है सीवी की, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। तो जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है अपॉन योर अरिथमेटिक मीन विच इज व्हाट, विच इज योर 15.56। ठीक है, अराउंड 16, तो यहाँ पे अपन एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे, वहां पे अपन ने पॉइंट में नहीं ले सकते थे, अपन ने 16 ले लिया था। अब इनटू 100। ओके, सो यहाँ पे जो आप इसको सॉल्व करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका 19.09 निकल के आ जाएगा। क्लियर? सो आई होप कि डिस्क्रीट सीरीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान है, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं था। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशंस के फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान होगा ना, तो उसके बाद में तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलेस को बहुत अच्छे से समझना और बहुत लंबे समय तक याद रखना है। साथ ही में मीन का भी फॉर्मूला होता है, फिर वेरिएंस का भी आपका तो इजी सा फॉर्मूला है, तो इन सभी चीजों को आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे 2 सीरीज आपकी कंप्लीट होती है। अब अपन आगे आते हैं आगे, और कॉन्टिन्यूस सीरीज जो कि अपनी लास्ट सीरीज होगी, इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज वापस से अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होती है। क्वेश्चन इज कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन द फॉलोइंग डेटा। ओके, सो कॉन्टिन्यूस सीरीज किस टाइप की सीरीज होती है, यू नो दिस वेरी वेल, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इस तरीके की सीरीज आपको गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर क्लास इंटरवल आपको गिवन है, तो मिडिल वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो मिडिल वैल्यूज अपन ने फाइंड आउट करना अभी थोड़ी सी देर पहले सीखा ही था, जैसे 10 से 20, ये अगर 10 to 20 आपका क्लास इंटरवल है, तो इसकी मिडिल वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, 30/2 इज इक्वल्स टू 15, तो ये आ गई आपकी मिडिल वैल्यू, यानी कि दोनों ही वैल्यूज को आप प्लस कर दोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ओके, सो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे क्या निकालोगे, अपनी सारी की सारी मिडिल वैल्यूज आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे। फिर उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे क्या चीज गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपके पास में गिवन है। सो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी चाहिएगा, तो यहाँ पे टोटल आपका n होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको एक कोई भी मीन यहाँ पे मिडिल वैल्यू में से अज्यूम करना होगा। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया क्या, 35। ओके, सो 35 हमारा क्या है बच्चों, अज्यूम्ड मीन है। अब मीन हम अज्यूम क्यों करते हैं, ताकि हम डेविएशन फाइंड आउट कर लें। अब डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी मिडिल वैल्यूज हैं उसमें से हमें 35 को माइनस करना पड़ेगा। सो 5 minus 35 is 30, 15 minus 35 is माइनस का 20, 25 minus 35 is 10, 35 minus 35 is 0 and so on। इस तरीके से आप सारी के सारी डेविएशंस इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो इसके अंदर बच्चों अपना dx डैश होता है, और dx डैश को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी अपना यहाँ पे dx निकल के आया है इसको एक कॉमन फैक्टर से हमें डिवाइड करना पड़ता है। राइट, सो यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर सपोज ले लिया अपना 10, सो इजी रहेगा, तो हमने कॉमन फैक्टर 10 लेकर के हमने इसको यहाँ पे क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे मिस्टेक है, वो ये है कि दिस इज नॉट 20, दिस इज बेसिकली 30। ओके, राइट, सो यहाँ पे जब आप डिविजन करोगे तो आपके पास में ये जो dx है, dx डैश जो है वो आपका सिंप्लीफाई यहाँ पे हो जाएगा।
अब नेक्स्ट कॉलम के अंदर अब बच्चों आपको क्या करना है, dx डैश स्क्वायर फाइंड आउट करना है, यानी कि इन्हीं का आपको स्क्वायर करना पड़ जाएगा. सो 3 into 3 is 9, 2 2s are 4, 1 1s are 1, 1 1s are 1 again, 2 2s are 4 and 3 3s are 9. dx डैश स्क्वायर आपने फाइंड आउट कर लिया है. ठीक है, फिर उसके बाद में बच्चों आपको देखो dx आपका कौन सा है, ये आपका dx है, इसको आपको फ्रीक्वेंसी से इनटू करना पड़ेगा, यानी कि 3 2s are 6, 2 4s are 8, 1 5s are 5, 1 10s are 10, 2 5s are 10 and 3 15s are 45. ओके, सो यहाँ पे अब नेक्स्ट अपन को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों, dx डैश, जो कि अपन इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, dx को अपन को एक कोई भी कॉमन फैक्टर के साथ में अपन को इसको डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, सो कॉमन फैक्टर हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, 10 ले लिया है. सो -30 डिवाइडेड बाय 10 इज -3. इसी तरीके से आप पूरी सीरीज को यहाँ पे डिवाइड कर दोगे और आपका यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, dx अपॉन c, यानी कि कॉमन फैक्टर आपका निकल के आ जाएगा. ठीक है, तो ये वाली सीरीज भी आपकी डन है. चलिए, अब नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, dx डैश स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है. सो देखो dx डैश ये रहा, इसका स्क्वायर आप लोगों को करना होगा. सो 3 3s are 9, 2 2s are 4, 1 1s are 1, 0, 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9. ओके, इस तरीके से आपने स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया, यानी कि ये सीरीज भी आपकी हो चुकी है. अब आपको क्या नेक्स्ट जो कॉलम है आपका, उसके अंदर आपको dx डैश, यानी कि इसको आपको जो है इनटू करना है, वो किससे, फ्रीक्वेंसी से. ठीक है, यानी कि 3 2s are 6, 2 4s are 8, फिर 1 5s are 5, 0, then so 1 10s are 10, 2 5s are 10 again and 3 15s are 45. ओके, सो f dx डैश अपने आपने फाइंड आउट कर लिया है. अब नेक्स्ट और जो लास्ट कॉलम है बच्चों आपका, उसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक बार जरा देखिए. सो f dx डैश स्क्वायर, ये देखो ये क्या है आपका, dx डैश स्क्वायर है, बस इसको आपको फ्रीक्वेंसी से इनटू करना है. ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे जो भी अपन ने मार्क्स किए हैं उसको मैं एक बार हटा देती हूँ. ओके, ये क्या है, dx डैश स्क्वायर, इसको आपको किससे इनटू करना है, फ्रीक्वेंसी से. सो 9 2s are 18, क्लियर, 4 4s are 16, 1 5s are 5, 0 यहाँ पे 0 9s are 0, 1 10s are 10, 4 5s are 20 and 9 15s are 135. इस तरीके से आप f dx डैश स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे अपनी ये जो टेबल है बच्चों पूरी कंप्लीट होती है. एक बार मैं वापस से आपको ये रिवाइज करवा देती हूँ, इन केस अगर आपका कोई भी पॉइंट बीच में छूटा हो. तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज गिवन है, तो उसके लिए आपको मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में उसमें से आपको कोई भी एक अज्यूम मीन लेना पड़ेगा. उस अज्यूम मीन की हेल्प से आपको यहाँ पे डेविएशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे. डेविएशन को यहाँ पे आपको dx अपॉन c, या फिर आप इसको dx अपॉन c जो है आपका, उस पैटर्न में आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक कॉमन फैक्टर के साथ में उसे डिवाइड करना पड़ेगा. फिर आपके पास में ये जो 3 लास्ट के कॉलम्स हैं ये थोड़े से कंफ्यूजन वाले हैं, लेकिन अगर आप इसको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में लेके चलोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. फिर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ता है dx डैश स्क्वायर, तो ये अपना क्या होता है, dx हो जाता है ना, dx डैश है, इसी का स्क्वायर आप कर लो तो आपके पास में dx डैश स्क्वायर आ जाएगा. फिर dx डैश को फ्रीक्वेंसी से इंटू कर दो तो ये आपके पास में f dx डैश आ जाएगा. फिर dx स्क्वायर, यानी कि ये, इसको जब आप फ्रीक्वेंसी से लास्ट में इंटू कर दोगे तो आपके पास में ये वाला कॉलम भी निकल के आ जाएगा. लास्ट में समेशंस आपको ध्यान रखने हैं कि समेशंस आपको f dx डैश स्क्वायर के भी चाहिए और f dx डैश के भी चाहिए. ठीक है, सो समेशंस आपको ध्यान रखने हैं. चलिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको बस वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर. ओके, सो दिस इज योर अरिथमेटिक मीन, ये रहा आपका फॉर्मूला. ठीक है, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है. सो अज्यूम्ड मीन अपना 35, जो आपका समेशन f dx डैश है वो आपका आया है 46, n है आपका 50 और कॉमन फैक्टर अपन ने लिया है 10. ठीक है, सो अरिथमेटिक मीन ये अपन का निकल के आ चुका है. अरिथमेटिक मीन निकलने के बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता ही है. उस फॉर्मूलेज में आपको क्या करनी है, वैल्यूज को पुट करनी है. स्क्वायर का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. ठीक है, और वैल्यूज का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको. तो यहाँ पे
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा विच इज 17.98. दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन. अभी आपका यहाँ पे आंसर निकला नहीं है, अभी आपको CV यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसके लिए आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आपका निकला है अपॉन दिस इज योर अरिथमेटिक मीन इनटू 100. ठीक है, इस तरीके से आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर लोगे इजीली. ऑलराइट, अब यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, तो वापस से यही कहूंगी, ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन आपको अपने आप ही करना पड़ेगा. ओके, फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट है या फिर कहीं पे कोई करेक्शन है या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम ये आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. ओके, बाकी ये जो चीजें हैं ये आपको खुद को सॉल्व करनी पड़ेगी. एक छोटी सी हेल्प मैं आपको ये जरूर कर सकती हूँ कि मैं आपको ये बता दूं कि जो स्क्वायर्स हैं वो आपको पहले यहाँ पे सॉल्व करने होंगे, उसके बाद में आपको ब्रैकेट सॉल्व करने होंगे और फिर आपको उसको मतलब जितना उसको सिंप्लीफाई करोगे उतना आपका एक्यूरेट आंसर निकल के आएगा. ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपकी तीनों सीरीज कंप्लीट होती हैं. अब मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में 2 चीजें बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, वेरिएबल और कंसिस्टेंसी. ध्यान है? बिल्कुल ध्यान होगा. ठीक है, तो अब बारी आती है एक ऐसे क्वेश्चन की जहां पे हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई 2 सीरीज अपने को गिवन है x एंड y. अब इन दोनों सीरीज में से वेरिएबल कौन सा है और कंसिस्टेंसी वाली वैल्यूज कौन सी हैं. ठीक है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ. सो देखो, क्वेश्चन के साथ साथ चलते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. सो बैट्समैन x एंड y स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन द डिफरेंट इनिंग्स. तो 2 बैट्समैन है x एंड y, इन्होंने डिफरेंट इनिंग्स के अंदर काफी रन स्कोर करे हैं और ये इनके सारे रन हैं that they played in a test series. Which of the two is better scorer? अब इन दोनों में से हमें बताना है कि सबसे बेटर स्कोरर कौन सा है. मैंने आपको बताया था कि अपन जब 2 लोगों के बीच में से कंपैरिजन करते हैं, हमें ये या फिर हमें ये पता लगाना होता है कि who is better between the two, तब हमें जरूरत पड़ती है ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन वेरिएबल है. ठीक है, तो हमें इन दोनों ही बैट्समैन में से ये फाइंड आउट करना है कि which one is the bestest. ओके, या फिर आप ये बोल सकते हो कि किसने ज्यादा स्कोर बनाया. Who is more consistent, और कंसिस्टेंट दोनों में से कौन सा है. भाई एक तो ऐसा होगा जो कि कभी मार रहा है 60, कभी 4, कभी मतलब फॉर एन एग्जाम्पल ये सब हम अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, कभी 30, कभी 2, कभी 90, तो ये कंसिस्टेंट नहीं होता है. अगर कोई इस तरीके के रन ले रहा है 90, 92, 89, 85, 100 इस तरीके के रन ले रहा है, तब वो कंसिस्टेंट माना जाता है. ओके, बाकी चीज अपन आगे देखते हैं. सो x के स्कोर्स जो हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, y के स्कोर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. अब यहाँ पे आपको दोनों के लिए इंडिविजुअल टेबल बनानी पड़ेगी. ये है आपका बैट्समैन x एंड दैट इज योर बैट्समैन y. ओके, सो यहाँ पे आपने जो भी वैल्यूज आपकी गिवन थी वो सब सारी आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, इसका सबमिशन आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है. सेम y के लिए भी आप ऐसा ही करोगे. ओके, अब यहाँ पे मीन निकालना है, तो मीन आप यहाँ पे निकाल सकते हो इजीली. कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, सो 500 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 50. सो 50 इज योर मीन. वहां पे भी आपको 330 अपॉन 10 कर लोगे तो 33 आपका मीन निकल के आ जाएगा. ओके, मीन निकलने के बाद में डिवीजन आपको फाइंड आउट करना है, तो देख लो कैसे कर लोगे. सो 12 माइनस 50 इज माइनस 38, 115 माइनस 50 इज प्लस का 65. इस तरीके से आपको पूरी की पूरी सीरीज जो है वो आपको फाइंड आउट करनी होगी. ठीक है, सेम यहाँ पे भी आपका यही रहेगा. y माइनस दिस इज योर y डैश, मतलब y बार कह लो, एक ही चीज है. ओके, सो इस तरीके से आपको डेविएशन दोनों के फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सो दिस एंड दिस इज योर डेविएशन. क्लियर? वी नो हाउ टू कैलकुलेट डेविएशन, राइट? डेविएशन निकलने के बाद में इनका स्क्वायर कर दो बस. स्क्वायर ऑफ डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो. ठीक है, सो स्क्वायर, यहाँ पे भी ये वाला स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर ऑफ डेविएशंस. अब जब आप यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डेविएशन फाइंड आउट कर लोगे तो फिर आप इनका सबमिशन कर लेना. सबमिशन आप जब आप कर लोगे तो आपके पास में एक वैल्यू ये आई है और एक वैल्यू आपके पास में ये आई है. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि दोनों में कंपैरिजन करते वक्त जो छोटी वैल्यू होती है वो होती है कंसिस्टेंट, जो बड़ी वैल्यू होती है वो होती है वेरिएबल. ठीक है, ये तो ध्यान रहेगी, इससे आगे आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है. कंपैरिजन करते वक्त जो छोटी वैल्यू होती है दैट इज योर कंसिस्टेंसी या फिर कंसिस्टेंट, एंड जो बड़ी वैल्यू होती है दैट इज योर वेरिएबल. ओके, सो यहाँ पे कंसिस्टेंट बैट्समैन कौन सा है? y. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो
एक्स बैट्समैन है उसके यहाँ पे टोटल कितना निकल के आया है 17,498 और वही y कितना निकल के आया है सबमिशन उसका 5,462. ओके 5,462. So these are your scores. This is variable and this is consistency you can say. तो ये मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ. अब एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं अपन, मतलब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके. सो ये अपन ने मीन निकाल लिया था यहाँ पे, ठीक है. फिर यहाँ पे अपन को वो निकालना पड़ेगा डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन. सो ये देखो ये आपका फॉर्मूला रहा, इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट कर दी है, ठीक है. ये आ गया आपका व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है. फिर आपने इसका CV निकाल लिया विच इज 83.66. ओके y के साथ में भी आप ऐसे करोगे, दिस इज योर अर्थमेटिक मीन. ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ गया है फॉर्मूले के साथ में. CV आपने निकाल लिया है, सो दिस इज 70.82. ओके सो यहाँ पे अपने पास में दो वैल्यूज आ गई हैं. एक तो है 70.82 जो कि किसकी है, y की 70.82 और उसके पहले x की अपने पास में क्या वैल्यू आई थी 83.66. तो अगर अपन ये बोलें कि बेटर बैट्समैन कौन सा है, तो वो तो अपन स्कोर्स देख के बोल ही सकते हैं कि स्कोर्स हमारे सामने हैं, ठीक है. हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के, कोफिशिएंट निकाल करके ये चीज तो हम कह सकते हैं कि बेटर तो नो डाउट x ही है, ठीक है. लेकिन कंसिस्टेंट कौन सा है, कंसिस्टेंट वो बंदा होता है जिसकी वैल्यू कम होती है. तो कंसिस्टेंट हमारा y है. बेटर बैट्समैन इज x बट द कंसिस्टेंट वन इज योर y बैट. ओके सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. अब ये मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली जो आपके यहाँ पे सम निकल के आया था उसी में मैंने बता दिया था आपको कि भाई बेटर कौन सा होगा और कंसिस्टेंट कौन सा होगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में इस तरीके से करके आ जाओ, बिल्कुल नहीं. ये तो ठीक है शॉर्ट में मैंने बता दिया था, लेकिन बट आपको ना एग्जाम के अंदर प्रॉपर हर तरीके से क्वेश्चन करने होंगे. यहाँ पे आपको मीन भी निकालना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा, फिर CV भी निकालना पड़ेगा, दोनों का, ठीक है. और CV निकालने के बाद में ही आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि विच वन इज बेटर एंड विच वन इज कंसिस्टेंट. ओके सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये भी मैं आपको बता देती हूँ. सो 2 फैक्ट्रीज A and B आर लोकेटेड इन सम इंडस्ट्री स्टेट्स. तो दो फैक्ट्रीज हैं A and B, ठीक है, सॉरी A and B. ओके सो एवरेज वेज एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन आर गिवन बिलो. अब इनकी एवरेज वीकली वेजेस आपको गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पे गिवन है. तो एवरेज यानी कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको गिवन है, तो CV आपको निकालना रहेगा और आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब वही चीज आपको फाइंड आउट करनी है. तो बस आप यहाँ पे देख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्वेश्चन में 5 गिवन है, अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज आपको यहाँ पे 35 गिवन है इनटू 100. सो दिस इज योर 14.29 फैक्ट्री A. और फैक्ट्री B में सारी चीजें आपको गिवन है. जब आप इसको सॉल्व करोगे 33.33 इस तरीके से आप यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हो. तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पे क्वेश्चन में आपको सारी चीजें गिवन होती है, बस आपको अगर फॉर्मूला पता हो तो बोनस नंबर आपको मिल सकते हैं. बोनस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फॉर्मूला पता है तब तो फिर आपको कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं है. क्वेश्चन में आधी से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, बस आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है. अगर आपको अभी ये फॉर्मूला नहीं आता होता तो हो सकता था कि आपको थोड़ी सी दिक्कत आती. अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो बस वैल्यूज ही तो पुट करी हमने और इसको इजीली सॉल्व कर लिया है, ठीक है. सो इस तरीके भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में. आपके एग्जाम में इस तरीके के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि विच वन इज वेरिएबल एंड विच वन इज कंसिस्टेंट ओवर हियर एंड विच वन इज बेटर. सो बेटर हमेशा उन्हीं को बताना है जिनकी वैल्यू सबसे ज्यादा आई है, लेकिन कंसिस्टेंट हमें उन्हें बताना है जिनकी वैल्यू कम है. क्लियर? चलिए सो बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही. आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व करे हैं. सो इन सभी चीजों को, इन सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, खुद अपने हाथ से सारे कैलकुलेशंस करने. एक बार फिर मैं यही चीज बोलूंगी क्योंकि कैलकुलेशंस एक ऐसी चीज है कि आपका जो क्वेश्चन है उसको वो गलत भी कर सकती है, और अगर आप कैलकुलेशंस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करते हो तो वो आपका आंसर ऑफ कोर्स बिल्कुल करेक्ट भी कर सकती है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना है और साथ ही में बहुत ही अटेंटिव रहना है. ओके सो बच्चों यहाँ पे ये वीडियो आपका खत्म होता है. आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. कहीं पे कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.